फर्जी और नकली ज्योतिषियों सावधान रहिए। अगर आप गलती से भी किसी नकली और फर्जी ज्योतिषी के चंगुल में फंस गए तो जरूर फ्रॉड का शिकार बनेंगे, ठगी का शिकार बनेंगे। अतः सावधान रहिए। तो इस तरह का मैसेज लेकर, संदेश लेकर ज्योतिषियों ने सम्मेलन बुलाया और लोगों को सतर्क किया। लेकिन वहीं हम तर्कवादियों ने जब चुनौती दी कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी होता है वह उतना ही बड़ा फ्रॉड होता है, नकली असली का कोई सवाल ही नहीं होता है, तो मामला बिगड़ गया, विवाद खड़ा हो गया। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और एक रेसलिस्ट होने और जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ऐसी घटना, ऐसी खबर, ऐसी आपबीती आपको सुनाता हूँ जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि अंधविश्वास के खिलाफ अब आप जागरूक होंगे। पाखंड के खिलाफ जरूर आवाज़ उठानी चाहिए हर एक व्यक्ति को। और इसी क्रम में मैं अभी ज्योतिषियों संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात, एक आपबीती, एक खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना उस वक्त की है जब मैं एक दैनिक अखबार में जर्नलिस्ट के रूप में काम करता था। और एक दिन अखबार के चीफ रिपोर्टर ने मुझे बुलाकर कहा कि आप कल एक ज्योतिष सम्मेलन जाएंगे जहां आपको रिपोर्टिंग करनी है ज्योतिष सम्मेलन की। चीफ रिपोर्टर ने मुझे एक असाइनमेंट इनविटेशन लेटर दिया जिसमें लिखा हुआ था रॉयल एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी। इस रॉयल एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी की ओर से कल यानी आने वाला कल एक सम्मेलन होगा कलकत्ता के मानिक तालाब में। आपको उस सम्मेलन जाना है, रिपोर्टिंग करनी है। और एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप तन मन से तर्कवादी हैं, युक्तिवादी हैं। और वहाँ कल जाने के बाद और उस सम्मेलन में जाने के बाद आप इस तरह का कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे ताकि कोई विवाद खड़ा हो जाए, क्योंकि हम सिर्फ न्यूज़ करेंगे ज्योतिष सम्मेलन की, कोई विवादपूर्ण कुछ नहीं। तो मैंने चीफ रिपोर्टर को आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहिए कि मैं ऐसी कोई विवाद खड़ा नहीं करूंगा ताकि बड़ा विवाद हो जाए और मुझे संपादक के कटघरे में खड़ा होना पड़े। तो दूसरे दिन रॉयल एस्ट्रोलॉजर इनविटेशन लेटर में जो एड्रेस दिया हुआ था, पता दिया हुआ था, उसे देखकर मैं कलकत्ता के मानिक तालाब पहुंचा। मेरे तरह और भी पत्रकार, मीडिया बंधु, दोस्त वहाँ पहुँचे थे। हम जब उस पते पे पहुँचे तो देखा एक हॉल में ज्योतिषियों का सम्मेलन चल रहा है। कई रंग बिरंगी ज्योतिषी, महिला पुरुष ज्योतिषी पहुँचे हुए हैं और गंभीर रूप से इस बात पर चर्चा हो रही है कि समाज में ठगी करने वाले ज्योतिषी संख्या बढ़ गई है। और ये ठगी करने वाले ज्योतिषी कौन है? नकली ज्योतिषी, फर्जी ज्योतिषी। और इसके कारण असली ज्योतिषी बदनाम हो रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र पे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। तो यह चर्चा उस सम्मेलन में हो रहा है। हम सब पत्रकार जब पहुँचे और सीधे रॉयल एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी के जो प्रमुख थे उनसे मुलाकात की। इस सोसाइटी के प्रमुख थे ज्योतिषी आचार्य अनिमेष शास्त्री। उन्हें पहले दर्शन में लगा कि किसी नौटंकी कंपनी के, ड्रामा कंपनी के कोई किरदार तो नहीं है। उनका वेशभूषा, ड्रेसअप देखकर मुझे लगा ये ज्योतिषी कम किसी ड्रामा कंपनी के कोई अभिनेता, नौटंकीबाज इंसान तो नहीं है। तो वह बात अलग है। अनिमेष ने अपना परिचय दिया कि मैं इस रॉयल एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी का प्रमुख हूँ और हमने ही यह सम्मेलन बुलाया है। तो मैं आचार्य से सवाल पूछा कि आप ये जो संस्था बनाए हैं रॉयल एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी और आज जो सम्मेलन हो रहा है इसका मूल उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? तो ज्योतिष आचार्य ने बताया कि समाज में आज नकली फर्जी ज्योतिषी बढ़ गए हैं और इसी कारण ठगी का शिकार, ठगी की घटना हो रही है। लोग भ्रमित हो रहे हैं, नकली ज्योतिषी चंगुल में फंसकर ठगे जा रहे हैं। और ऐसे में लोगों के मन में असली ज्योतिषी के प्रति विश्वास घटता जा रहा है, ज्योतिष शास्त्र से विश्वास उठता जा रहा है। और इन सभी कारणों को देखते हुए आज यह सम्मेलन बुलाया गया है और इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि नकली ज्योतिषी, फर्जी ज्योतिषियों से लोगों को सावधान करना है। इतना सुनने के बाद मैंने आचार्य अनिमेष से कहा कि
क्या आपने भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति, अंग्रेजी में साइंस एंड रेशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संस्थापक प्रवीर घोष का नाम सुना है? यह सवाल सुनते ही लगा उनके सामने कोई शेर आ गया है, कोई बाघ खड़ा हो गया और वो अचानक अचंभित हो गए और बड़े बड़े आंखें करके मुझे पूछा, प्रवीर घोष वो कौन है? मैंने फिर अपना सवाल दोहराया कि साइंस एंड रेशनलिस्ट एसोसिएशन के जो संस्थापक प्रवीर घोष है, उन्होंने तो कहा है, चुनौती भी दी है कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी वह उतना ही बड़ा फ्रॉड होता है, चीटिंगबाज होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि फर्जी ज्योतिष सावधान रहिए, नकली से सावधान रहिए, जबकि युक्तिवादियों ने, तर्कवादियों ने, रेशनलिस्ट ने चुनौती के साथ कहा है कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना बड़ा ही फ्रॉड होता है, चीटिंगबाज होता है, पाखंड होता है। तो यह सुनने के बाद आचार्य ज्योतिषी काफ़ी नाराज हो गए और कहने लगे, यहाँ कोई तर्क वितर्क, कोई उटपटांग सवाल प्रवीर घोष युक्तिवादी समिति नहीं होगा। और इसके बाद आचार्य ने मुझसे पूछा, क्या आप युक्तिवादी समिति से आए हैं? क्या आप पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं? क्या आप प्रेस से आए हैं? मैंने कहा हाँ। मैंने अपने जेब से प्रेस कार्ड निकाला और दिखाते हुए कहा, देखिए आपने कल ये जो इनविटेशन लेटर भेजा था, उसी इनविटेशन के आधार पर मैं इस दैनिक हिंदी अखबार से यह रिपोर्टिंग करने के लिए आया हूँ। तो ये देखने के बाद आचार्य ज्योतिषी अनिमेष थोड़ा शांत तो हो गए। अनिमेष के मन में यह संदेह होने लगा कि शायद मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ और मैं एक रेशनलिस्ट हूँ और इस सम्मेलन में आकर सम्मेलन का भांडाफोड़ करने वाला, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से कई ज्योतिष सम्मेलन का भांडाफोड़ किया गया, चुनौती दी गई और सम्मेलन बीच में ही बंद हो गया। तो इसलिए यह खबर अनिमेष को पहले से पता था और मैंने जब सवाल किया युक्तिवादी समिति के प्रवीर घोष के बारे में, चुनौती के बारे में, जो जितना बड़ा ज्योतिषी वह उतना बड़ा फ्रॉड, ये बात जब कही तो अनिमेष मुझे संदेह की दृष्टि में देखने लगा और मुझसे प्रेस कार्ड मांगा। आखिरकार मैंने प्रेस कार्ड दिखाया और वह लेटर भी दिखाया जो इनविटेशन लेटर उसने हमारे दैनिक अखबार को भेजा था। इसके बाद मैंने पूछा कि आप लोगों को सावधान सचेत कैसे करेंगे कि फर्जी या नकली ज्योतिष सावधान रहिए। तो ज्योतिषी आचार्य ने समझाया कि हम मीडिया के माध्यम से, बैनर, पोस्टर, विज्ञापन के माध्यम से लोगों को सतर्क करेंगे, जागरूक करेंगे कि आप नकली से सावधान रहिए, असली के पास जाइए। आप यदि किसी असली ज्योतिष पास जाते हैं तो उनके पास कोई डिग्री, डिप्लोमा है कि नहीं, सर्टिफिकेट है कि नहीं, आप पूछिए। अगर आप किसी ज्योतिष मुलाकात करते हैं तो उनसे पहले पूछिए कि आपने किस स्कूल, किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है, आपके पास कोई डिग्री, डिप्लोमा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो फर्जी होगा। इसलिए आप ग्राहकों से यही संदेश है कि आप सबसे पहले यह जांच ले कि सामने वाला ज्योतिषी जिसके पास आप गए हैं वह सच में असली है या नकली। तो मैं यह सुनने के बाद आगे एक और सवाल किया कि आप जो विज्ञापन देते हैं, यानी ज्योतिषी लोग जो ज्योतिष शास्त्र के नाम पर दुकान खोलकर बैठकर जो विज्ञापन दिया करते हैं कि आप मेरे पास आओ, आपके जीवन में दाम्पत्य समस्या, आर्थिक समस्या, कुछ तरह की कोई भी समस्या है तो हम 100% गारंटी के साथ समाधान कर दें। मैंने ज्योतिष आचार्य से कहा, क्या आपको पास एक खबर है कि ज्योतिषियों को इस तरह का भ्रमपूर्ण, ठगीपूर्ण 420 विज्ञापन के खिलाफ पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच की ओर से कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित मामला किया गया है? यह सुनने के बाद ज्योतिष आचार्य अनिमेष का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से फूट पड़ा और फिर पूछा, क्या आप वाकई में पत्रकार हैं? आप युक्तिवादी, तर्कवादी, विज्ञानवादी तो नहीं है? आप इस तरह का सवाल क्यों करते हैं? आप आए हैं, हमारा सम्मेलन देखिए, हम जो बात कहेंगे उसे चुपचाप सुनिए, लेकिन आप युक्तिवादी बातें, तर्कवादी सवाल या क्यों करने लगे हैं? मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं पत्रकार हूं और उसका सबूत मैंने आपको पहले ही दिया था, प्रेस कार्ड दिखाया था। तो आपके मन में संदेह क्यों हो रहा है? हम जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, मीडिया कर्मी है और हमारा कर्तव्य है सवाल करना। हमारा पास जो भी सवाल है वह हम आपसे करेंगे और आपका दायित्व है उसे तार्किक रूप से जवाब देना। हमारा पास खबर है, भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति ने आपको फ्रॉड कहा है, ज्योतिषी को फ्रॉड कहा है। हमारे पास ये भी खबर है कि ज्योतिषी को विज्ञापन के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित मामला हुआ है
तो यह सवाल है। और आज जब ज्योतिषियों का सम्मेलन हो रहा है और सम्मेलन का उद्देश्य है नकली फर्जी ज्योतिषियों से सावधान रहिए, तो ऐसे में इस तरह का सवाल तो उठना स्वाभाविक है। हम तो सवाल जरूर करेंगे, आप नाराज क्यों होंगे? तो शायद अनिमेष थोड़ा पिघला, थोड़ा समा और कहा ठीक है आज भर इतना ही, आप चुपचाप सम्मेलन देखिए और अगर कोई सवाल हो तो बाद में पूछिए। तो ये कहते हुए हम सब विदा ले लिए, चले आए। और ऑफिस आने के बाद मैं युक्तिवादी समिति के संस्थापक प्रवीर घोष का भी इंटरव्यू लिया, पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच के महासचिव महापात्रो जी का भी इंटरव्यू लिया और कुल मिलाकर एक खबर अपने दैनिक अखबार में प्रकाशित किया। इस खबर के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को, अपने चहेते दोस्तों को, आप सभी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि ज्योतिष से सावधान रहिए। नकली हो असली हो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं भी एक पत्रकार हूँ और साथ ही तर्कवादी युक्तिवादी हूँ। और जाते जाते मैं ये भी खबर देता हूँ कि मैं भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और ज्योतिषियों का पोल खोल, पाखंड का पोल खोल, इस तरह खबर मैं मीडिया में अक्सर किया करता हूँ, रिपोर्टिंग भी करता हूँ। मैं इस खबर के माध्यम से, इस आवृत्ति, इस कहानी के माध्यम से आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आप ज्योतिषी सावधान रहिए। ना कोई असली ना कोई नकली, जो भी होता है हर ज्योतिषी फर्जी होता है, 420 होता है, पाखंडी हुआ करता है। आप गलती से भी किसी ज्योतिष चंगुल में फंस गए तो ठगी का शिकार बनेंगे, अतः सावधान। तो आगे भी मैं इस तरह की खबर, इस तरह की कहानी, इस तरह की घटना आपको सुनाऊंगा। आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।